नमस्कार, मैं उमेश राय। अभी मैं पूर्वी चंपारण बनकटवा प्रखंड के गोला पकड़िया पंचायत जगराहा कमरौला गांव में वर्तमान मुखिया नबी हसन खां जी का दरवाज़ा पर उपस्थित हूं, जहां एक चर्चित चेहरा जो राजद से एमएलसी के प्रत्याशी बबलू देव जी उपस्थित हैं और आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा सर, अभी जो है आपको गोला पकड़िया पंचायत का पुल बहुत ध्वस्त हो गया है, लेकिन उस पर चलने लायक नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी जो है कभी भी ध्यान इस पर नहीं देते हैं। कहीं कोई विकास नहीं है, सब हवाई बात है। और हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक हैं, विकास पुरुष हैं हमारे शमीम साहब। वह यहाँ के जन समस्याओं को देखते रहते हैं, हमसे भी चर्चा करते हैं और काफ़ी यहाँ विकास किए हुए हैं। अच्छा सर, ऐसी बात है कि छावनादान वाला पुल जो है वो भी ध्वस्त है और कोई उस पर जो है नहीं है। सर आप बतलाइए। गोला पकड़िया पुल के बारे में जो 17 में जब बाढ़ आई उस वक्त वो धंस गया। ये पुल भी आरजेडी के ही द्वारा बनाया गया था, लोहे का पुल। राज्यसभा जी जब आरजेडी के थे वो बनाए थे। क्योंकि ये बनकटवा आरजेडी का गढ़ है, इसलिए सरकार को लगता है कि ये पुल बनाने से मुझे घाटा होगा, मुझे फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी मैंने विधानसभा में 3 बार क्वेश्चन किया हूँ और इसका डीपीआर बन के चला गया है, तुरंत पास हो जाएगा, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, लेकिन जो स्कूल की स्थिति है क्या वो सुधरेगा? भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं ब्लॉक में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्कूल जो है लगातार विधानसभा में हम लोग इस मामला को उठाते रहे हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी लगातार बेरोजगारी के मुद्दा, शिक्षा के मुद्दा, स्वास्थ्य के मुद्दा, किसानों के मुद्दा लगातार इस पर चर्चा हो रही। लेकिन ये सरकार कान में तेल लगा के सोई हुई और कौन विकास करता है समझ में नहीं आता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को लोग विकास पुरुष कहते हैं। हम तो कहते हैं कि पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और जनता के मुख्यमंत्री माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जनता के मुख्यमंत्री तो हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन यहाँ जो है डबल इंजन के सरकार है सर, वो सुनते भी नहीं हैं। कभी भी ये जितना भी स्कूल है खाली फोकस है उस पर, पढ़ाई कहीं नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए कि उसको किस तरह कीजिएगा आप लोग कि वो चलेगा। मेरे विधानसभा में कोरोना काल की वजह से अभी स्कूल सब खुल गया है। अब मैं एक स्कूल का, अभी 2 स्कूल का मैंने निरीक्षण किया है और लगातार सभी को चेतावनी मैंने दे दिया है। इस सारे शिक्षक लोग जा करके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं के, क्योंकि ये पैसा सरकार अपने घर से नहीं देती है, जनता द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा है ये, और इसको दुरुपयोग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये शिक्षा की व्यवस्था खास करके नरकटिया विधानसभा में 3 महीना के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सारे स्कूल व्यवस्थित नज़र आएंगे। अच्छा सर, थोड़ा आप लोग चर्चित हैं, जिला परिषद पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं, तो थोड़ा बबलू देव जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय गरीबों के नेता आदरणीय लालू यादव जी और नेता प्रतिपक्ष जुआ के धड़कन तेजस्वी यादव जी के द्वारा बबलू देव जी को यहाँ भेजा गया है। बबलू देव जी को चुनाव जिताने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कृपा होगा तो माननीय हम लोगों के युवा नेता बबलू देव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं चुनाव जीतेंगे। और आप जो पूछ रहे थे तो मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ तियर नदी में जो नेपाल से बह करके तियर नदी आता है, हम लोगों को बाढ़ के समय में सारा खेत दहवा देता है, जाने आने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इस तियर नदी में 3 पुल बना, वो तीनों पुल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही बनाया गया था। जी। वो कैसे कि सबसे पहला पुल लोहा का पुल है गुड़िया घाट पर, हम लोगों के नेता फैयाजुल आजम थे जो सांसद थे, फैयाजुल आजम के द्वारा बनाया गया। फिर दूसरा पुल हम लोगों के नेता सुभाष यादव थे, राष्ट्रीय जनता दल के जी राज्यसभा थे, तो उनके द्वारा बनाया गया गोला पकड़िया घाट पर। और तीसरा पुल
जो गुलरिया घाट पर लगा हुआ है बरनावा के नीचे, उस पुल को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव के द्वारा मंत्री बना करके राज्यसभा से मंत्री बना करके भेजा गया था। डॉक्टर अखिलेश सिंह जी को, मोतिहारी से सांसद थे, तो अखिलेश सिंह द्वारा बनाया गया था गुलरिया घाट पर पुल। वो तीनों पुल अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का ही देन है कि आज लोग इस पार से उस पार कर रहा है। बाकी यहाँ दूसरे किसी का यहाँ नामो निशान नहीं है। जो किसका विकास कहाँ है नहीं है ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों से ज़्यादा आप लोग जानते होइएगा कि कहाँ किधर विकास हुआ है किधर नहीं हुआ है। ना अभी छावड़ा दानो रोड है, जो छावड़ा दानो से चलकर जो है घोड़ासान आती है, उस पर तो कोई नज़र नहीं है सर। उसी तरह पड़ा हुआ है, कितना दिन से पड़ा हुआ है, पुल भी पड़ा हुआ है, कोई उस पर जो है विकास करने वाला लोग नहीं है। इतना नेता लोग आए, डबल इंजन का जो सरकार है, अगर आते हैं हम लोग पूछने जाते हैं, सीधे हाथ मारते हैं, बढ़ते रहते हैं। देश में आपको बहुत ऐसा काम दिखाई देगा जो कहीं नहीं है शहर ज़मीन पर, परंतु आज देश का नेता आदरणीय लालू यादव ही एकमात्र हैं जिनको केवल घेर करके और उनको किसी तरह फंसा करके जेल में बंद कर देना है। इसी पर आज सारा लोग भिड़ा हुआ है और उसी को अपना जीत मान रहा है। बाकी विकास विकास कहीं है नहीं। मैं इतना ही बात आपको कहूँगा। अच्छा सर, यहाँ जो है आप जो है चुनाव जीतने के बाद में, एमएलसी के चुनाव जीतने के बाद में आपका विकास का रुझान कहाँ रहेगा? सबसे फर्स्ट विकास आप लोगों का क्या रहेगा? कारण है कि जहाँ तक विकास का सवाल है, लालू यादव जब से राजनीति में कदम रखे तभी से गरीबों का विकास किए हैं और उनका कैंडिडेट माननीय बबलू देव जी हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ तक इनका दायित्व है जनप्रतिनिधि के हक और अधिकार के लिए लड़ना और उसके बाद सरजमीन पर अपना काम करना, तो जनप्रतिनिधि के अधिकार को लड़ते हुए इनका जो फंड होगा निश्चित रूप से जिस ब्लॉक में जहाँ कमी होगा वहाँ देने का काम करेंगे। इसमें कहीं से दो मत नहीं है।